बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जहां से सिलसिला हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। मोबाइल का कवर मैंने उतार दिया है, ठीक है। थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं मोबाइल के कवर की, ठीक है। शान भुट्टा के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, आपने कहा साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है, इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम इन इंग्लिश में हो। एजुकेशन का एक लड़का पीएचडी में खवाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हास्ट में हुआ था, ठीक है। उसका भी एजुकेशन मेजर था और आप ट्राई करें उसमें। और इसके अलावा मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का याद नहीं है। सही सी इसका बेहतर हल यही है, सीएससी के पोर्टल पे अकाउंट बनाएं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दें और एजेंसी नंबर पुट करके 1 बाय 1 चेक करते जाएं। सीधा 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको घंटे 2 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़, आपके डिज़ायर्ड मेजर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इसमें मेजर मेरा है या नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट है जी मुसाब मुसाब अजीज़ का क्वेश्चन है कि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीएससी की सीट्स और धारण मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितनी होती है। बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई करें। बीजिंग गवर्नमेंट कोई फुली फंडेड मेरे ख्याल में नहीं होती, उसकी 5,000 6,000 आरएमबी उसका साल का कोई उनका वो होता है स्टाइपेंड, तो 6-7 हज़ार आरएमबी, उसके अलावा नहीं है। बाकी रही इनमें सीट्स की बात कोई नहीं बता सकता भाई, ये एक सीक्रेट है। मतलब कि मुझे भी नहीं पता और यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं पता। अगर पता हो तो वो बताते भी नहीं, वो कहते हैं नो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सीट्स। सो एवरी कॉलेज एवरी स्कूल हैव देयर ओन सीट्स एंड द स्टूडेंट्स दे रिकमेंड टू अस, ठीक है। तो वी विल नोटिफाई एंड वी विल सेलेक्ट दो स्टूडेंट्स एंड सेंड ए लिस्ट टू सीएससी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वो इतना एक बताते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। इसी तरह की आसान भाषा में इंग्लिश वो बोलते रहते हैं। अच्छा, इतना बड़ा कमेंट साकिब के नेम से जाके अस्सलाम you are doing well. First of all, thank you very much. Time I have two question for. First is that can we apply for CSE Type A and Type B both? In how many universities we can apply for Silk Road and Shanghai Government? CSE Type A and Type B पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। How many universities you can apply फॉर सिल्क रोड एंड शिंघाई गवर्नमेंट। शिंघाई गवर्नमेंट जितनी मर्जी में करें, सिल्क रोड ये भी डिपेंड करता है, ये सीएससी की बी कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी में जो सीएससी बी कैटेगरी, सीएससी बी कैटेगरी का आपको कैसे पता चलेगा। जिस यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइजमेंट में लिखा हो कि द एजेंसी नंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फॉर सीएससी पोर्टल फला फला फला, दैट मीन्स कि वो बी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट आई हैव टू acceptance letter from University of Science and Technology Beijing USTB, but professor have given acceptance to many students as well and he did not respond after giving acceptance letter। 1800 RMB 600 RMB है मेरे ख्याल में USTB की, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग की। इसमें आप चांसलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, 600 RMB एप्लीकेशन फीस है इस ईयर। एंड आई हैव 2 acceptance from Hebei University but ranking is low and I found that one contact from Hebei and his professor is same as mine। he told me apply for CSE to another university because this university did not have enough seats for CSE but professor is responding well and also I have also done interview with them, so I am still trying for acceptance from other universities physics, so confused what should I do। यूएसटीबी में आप चांसलर के लिए अप्लाई करें। अगर आपको कोई और चांस मिलता है कहीं पे सीएससी का तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी यूनिवर्सिटी में आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। कभी कभार प्रोफेसर लड़के कह देते हैं सीट्स नहीं है, लेकिन आपके पास कोई चांस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो फिर आप इसी को यूटिलाइज करके आप अप्लाई करें। चलें, कोई थोड़ा बहुत उम्मीद थोड़ी बहुत होती है, हो सकता है पहले सीट ना हो इस साल दे दे, तो ये भी होता है। अंस महमूद का क्वेश्चन था कि भाई टोंग यूनिवर्सिटी की वीडियो बना दे, इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है, एटलीस्ट पोस्ट लगा दें वेबसाइट पर। 20 जनवरी है, चलें लगाते हैं इसमें जब आप जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे दोस्त, अब आप वहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं वहाँ पे दोस्तों की, ठीक है। तो आयशा रसूल का क्वेश्चन है कि इस्लाम से वालेकुम सलाम सर, रिसर्चर प्रोफेसर में क्या डिफरेंस है। चाइना में मुझे रिसर्चर प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिला है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यूईएसटी से रिसर्चर और इसमें जो है कोई इसमें ख़ास डिफरेंस कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ उन्होंने वेबसाइट पे, लेकिन उन्होंने अगर एक्सेप्टेंस दिया है तो ओके है, फिर आप उसको यूटिलाइज करें, डोंट वरी अबाउट दैट। Abdul Atta Yaqub in hello dear, I am graduate in electrical, I want to apply in data science, what should I do। आप अप्लाई करें जैसे मैंने तरीका बताया है वैसे। अच्छा, मस्ती अपडेट के नेम से आई सेंट emails to 400 plus professors, only 2 refused, other don't reply, what should I do। कीप सेंडिंग मेल्स टू अदर प्रोफेसर। 400 की है, 400 को बढ़ा के 800 तक लेके जाएं, इंशाल्लाह कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। ट्राई करते रहें, सीवी में चेंजेस करते रहें, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है भाई, तो ये क्या चीज़ है। पेंट के नाम से ताकि अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई एम जवेरिया शाहीन फ्रॉम पाकिस्तान, आई नीड योर असिस्टेंट इन पीएचडी एडमिशन, आई कुड नॉट गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम प्रोफेसर टू इनरोल इन पीएचडी, आई एम मेलिंग फ्रॉम ए वाइल, प्लीज चेक माई सीवी एंड वाइल मेलिंग सिंपल काइंडली कॉन्टैक्ट विद मी।
काइंडली कंटेक्ट आप इंस्टा पे कांटेक्ट करें, शायद मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँ वहाँ पे ट्राई किए स्टूडेंट्स को, बल्कि एक दो स्टूडेंट्स की सीवी अभी आई भी हुई है, मैंने रिव्यू करनी है, वो आप भी कांटेक्ट करें, मैं उनकी आपकी भी रिव्यू कर दूंगा। यूज़र के नाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ब्रदर, आई वांट टू आस्क आई वांट आस्क्ड कैन आई अप्लाई फॉर और गेट चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप। नहीं, लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, हमें एजेंट कहते रहते हैं हम आपको दिलवा देंगे, ये है वो है, फुली फंडेड कोई भी नहीं होती। हैदरॉन के नेम तक है, ताइवान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में कितने चांसेस होंगे सर सिलेक्शन के? 3.7 CGPA 7 आइट्समेंट, अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी CSE नहीं तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सीट्स होती हैं उसमें, अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा। मोहम्मद अदनान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मुझे चंगान यूनिवर्सिटी से एक्सेप्शन लेटर मिला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, मेरी CGPA 3.1 है आउट ऑफ 4, क्या मेरा CSE पे एडमिशन हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग में? क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना, वो कुछ यूनिवर्सिटीज मेंशन कर दें। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, शान जोतोंग है, शान जोतोंग मिशन मेजर चाइनीज़ में है, रिपीट उसकी फीस भी है। और उसके बाद हवाई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बीजिंग में, सेफ्टी साइंस इंजीनियरिंग में, वहाँ पे आप अप्लाई करें। उसके अलावा तोंगजी यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लेकिन इनकी फ़ी है, वही फ़ी के लिए फ़ी देख लीजिएगा। इसके अलावा चोंगिंग यूनिवर्सिटी है, पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन है, चोंगिंग यूनिवर्सिटी है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? तियानजिन यूनिवर्सिटी में, तियानजिन गवर्नमेंट है, खैर उसकी यूनिवर्सिटी पोर्टल क्या कहते हैं उसे, डॉर्मेट्री कवर नहीं करते वो। और कौन सी यूनिवर्सिटी है, और कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेरे माइंड में नहीं आ रही है इस वक्त, कैमरे के सामने बैठा हूँ। कौन सी मुझे भूली हुई, इस तरह है। बाकी रही छंगन यूनिवर्सिटी की बात, छंगन यूनिवर्सिटी में आप जो है आप अप्लाई कर दें, अल्लाह खैर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सिविल का यहाँ पे है, थोड़ा बहुत है वहाँ पे, आप इसमें अल्लाह खैर करेगा। बाकी CSE का चांस है, देख लें किस में जो है आपकी इसमें किस्मत जागती है या नहीं जागती, अप्लाई कर दें बिस्मिल्लाह करके। अस्सलाम वालेकुम सलाम, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टडी प्लान का फॉर्मेट कैसे सर्च करते हैं? मीन स्पेसिफिक स्टडी प्लान फॉर्मेट फॉर यूनिवर्सिटी। इसमें ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी का, कुछ यूनिवर्सिटी का होता है स्पेसिफिक स्टडी प्लान, कुछ का नहीं होता। वो एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन करते हैं कि भाई ये स्टडी प्लान है, आप यार रिसर्च प्रपोजल है, आपने इसको फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर नहीं दिया होता फिर आपने जर्नल कोई भी बना के, जैसे हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है, उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अकील रियाज का क्वेश्चन था कि इरफान बताऊँ यूनिवर्सिटी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टार्ट डेट क्या होती है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। और अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो मेडिकल में प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, ब्लड प्रेशर तो ये तो आम सी चीज़ है, ब्लड ये तो चलता रहता है। और बाकी रही इसमें उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके होंगे शंघाई गवर्नमेंट पे भी, और उनकी CSE पे भी, उस पर मैं पोस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन यहाँ पे बहुत जिसे कहते हैं ना डामाडोल चल रही है फ़िलहाल, बहुत ही टफ कंडीशन है। छोटे भाइयों को भी मैंने कहा है, भाई को भी कहा है कि यार पोस्ट वगैरह बनाओ, चले मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा, तो वो उन्होंने कहा चलें हम देखते हैं, वो लगे हुए हैं, देखो अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं भी लगूंगा इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, ट्राई करूँगा, कैसे कर सकते हैं कि अगर जिस यूनिवर्सिटी में हम CSE पर अप्लाई कर रहे हैं और उसी यूनिवर्सिटी में हमें प्री एडमिशन लेटर ना मिले और किसी और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भाई भी अगर हमारे पास हो और उसकी डेट भी हो CSE और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, तो क्या हम CSE पर दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं? अगर उनकी डेडलाइन पड़ी हो, ठीक है, फिर तो चलो ठीक है, समझ में आता है। फिर आपको पहले वाला विथड्रा करना होगा CSE के फॉर्म को, दूसरा आप कहते हैं कि मैं यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर जो है मिला हुआ है और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, फिर तो चलो ठीक है, पहले का CSE फॉर्म विथड्रा किया, दूसरे का आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप डेडलाइन गुजर चुकी है और आप कहते हैं कि मैं दूसरे में अप्लाई कर देता हूँ, पहले मेरी रिजेक्शन हो गई है, फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको आने वाले दिनों में क्या जो है कंडीशन होती है। ठीक है, प्री एडमिशन लेटर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। इस तरह ना सोचे कि इस तरह हो गया तो इस तरह, तो अल्लाह खैर करेगा, पॉजिटिव। फुरकान अहमद का क्वेश्चन है, वालेकुम सलाम, कैन वी अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप इन वन यूनिवर्सिटी एंड कैन वी अप्लाई सिल्क रोड स्कॉलरशिप इन अदर यूनिवर्सिटी? सिल्क रोड स्कॉलरशिप या वन रोड वन बेल्ट जो है, ये कभी कभार मैंने आप जैसे पहले बताया, ये भी CSE की B कैटेगरी में ही आती हैं। वो आपके एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करता है, वो जब यूनिवर्सिटी की होती है वहाँ पे अगर तो उन्होंने एजेंसी नंबर मेंशन किया हुआ है और कहा जा रहा है कि यू नीड टू अप्लाई ऑन CSE पोर्टल, द लिंक इज studyinchina.csc.edu.in, ठीक है, तो फिर तो चलो आपका वो B कैटेगरी में आ गया। अगर नहीं लिखा हुआ फिर उनकी सिल्क रोड स्कॉलरशिप होगी या वन रोड वन बेल्ट होगी, ठीक है, तो इस तरह होता है। तो फिर आप उसमें यूनिवर्सिटी को वन रोड वन बेल्ट पे कर सकते हैं और CSE पे अलग से कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर सेम है B कैटेगरी है फिर नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री के लगे, भाई काइंडली बताएंगे कि क्या आपकी एक यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की स्कॉलरशिप है? निश्ता शुएब ऐसा का कहते हैं कि विच यूनिवर्सिटी ऑफर्स वन रोड वन बेल्ट स्कॉलरशिप? आई थिंक ये छंगा यूनिवर्सिटी भी जो है इसमें भी वन रोड वन बेल्ट है। शियान जोतांग में शायद वन रोड वन बेल्ट हो, लेकिन वो हाँ वो भी है, आई थिंक होगी। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट उसमें भी एक आधी, मुझे अब याद नहीं है, तो इनमें है। शुएब ऐसा का कहते हैं कि भैया हाउ मेनी सीट्स आर इन कैंकल यूनिवर्सिटी? ये आपने पता नहीं गलत लिखा है, चंगचुआन यूनिवर्सिटी लिख रहे होंगे, पता नहीं क्या लिखा है। एंड ZZU अपार्ट फ्रॉम मास्टर में मेजर इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मास्टर
मास्टर के इलेक्ट्रिकल में तो कोई सीट नहीं है मेरे ख्याल में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में शायद कोई एक आध हो तो हो, लेकिन लेकिन मैंने कोई स्टूडेंट्स देखा नहीं है मास्टर का उसमें। बाकी ये दूसरी पहली यूनिवर्सिटी आपने कौन सी लिखी है इसका मुझे नहीं आइडिया। ऐसे ईजी फिजी आर्ट्स के नेम थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा मेजर फाइन आर्ट्स है, मैं क्या इसमें अप्लाई करूँ? आर्ट है, मैं किस में अप्लाई करूँ? शंघाई यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट का मेजर वहाँ पे है, सुचाओ यूनिवर्सिटी में है, और इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? पेकिंग यूनिवर्सिटी वो खैर हैवी हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में शायद उसमें भी होगा। साउथ वेस्ट है उसमें भी शायद हो। तो मुझे भूले हुए हैं क्योंकि इससे मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है इस मेजर से, मतलब किसी का था, तो इस वजह से। किसी का मतलब कि एक मैडम थी उनका था, हाँ उन्हीं का था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत याद है। उस वक्त मैंने सर्च आउट किए थे, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। अब तो मुझे भूल गई, वो मेन यूनिवर्सिटी जो है जो मुझे याद है वो मैंने आपको बता दी है। लेट्स डू इट के नेम से था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पे अप्लाई करो। ये कहीं CSE तो नहीं कंफर्म कर दें, पोर्टल पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भी मांग रहे हैं। ये नहीं, ये कोई और स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप, ये कोई CSE नहीं है। तो इसका आप अप्लाई करते हो, उस पर कोई मसला नहीं है। खुरम आवाज़ के यार आपको मेल भेजी है और CV भी अटैच किया है, CV रिव्यू कर दे। ओके, मैंने देखी है वो, मतलब रिव्यू नहीं की, मेरे आई खड़ी है मेल में, चेक करता हूँ। अलीम खान अहमद अलीम अहमद का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खुरम अब्बास का क्वेश्चन था कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पे जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी की 2073 उनमें से 225 प्रोफेसर को मेल्स किए हैं बस, और अभी तक 2 प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है। नेक्स्ट भी मेल्स कर रहा हूँ। कैरी ऑन जटा, मतलब लगे रहें इंशाल्लाह और भी मिलेगा, और भी करें। 225 मेल्स से 2 एक्सेप्टेंस मिल गए हैं तो अच्छा साइन है। 225 मजीद करेंगे तो 2 और भी मिल जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, तो गुड लक। मुन्ने पता नहीं क्या नेम है यार इसका, ये नेम मुझे इससे जो है सही नहीं पढ़ा जाता। मेरे पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट 2024 का है, तो न्यू प्रोफिशिएंसी बनाना है या पुराने वाला चल जाएगा? 2024 का है प्रोफिशिएंसी, 24 तो ओके है, जो 24 है ये तो 24 आ रहा है ना, तो आपने पहले बनवा लिया है, तो बाकी ठीक है, कोई मसला नहीं है 24 का। लेकिन ये है कि उस पर डेडलाइन जो है, ये ना हो आपने बनवाया यूनिवर्सिटी से, डेडलाइन आपने अप्लाई पहले कर दी हो, डेडलाइन अभी जो उसकी डेट ही स्टार्ट ना हुई हो, तो वो आप ख्याल कीजिएगा। कोई मसला नहीं, अगर आप पुराने वाला है तो कोई भी नहीं, चल जाएगा। लेकिन यह है कि 2023 का होना चाहिए, 24 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 तो अभी आया ही नहीं है। 23 से पुराना नहीं होना चाहिए। हमारा का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि प्रोफेसर को मेल कैसे करूं? बिकॉज आई एम ट्राई माई बेस्ट बट मुझे अभी तक जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिला। कैन यू टेल मी गाइड, आई विल बी थैंकफुल टू यू। सही है। नीचे फिर उन्होंने कहा हुआ कि इरफान भाई ने प्रोसीजर बताया हुआ है। ओके, अब्दुल्ला इजाज़त को क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी UGU में MBA प्रोग्राम है? यस है। अब्दुल्ला इजाज़त को तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपके हाई चांसेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज मुश्किल है। एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई कर दें। अब्दुल्ला इजाज़त को कहते हैं भाई अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो फिर क्या करना चाहिए? ट्राई करें, मेल से अल्लाह खैर करेगा, कीप सेंडिंग ईमेल्स। मोहम्मद अंस का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, जिसने चाइना से बैचलर की हो उसके लिए नोटराइजेशन का क्या तरीका है मास्टर अप्लाई करने के लिए? और फिजिकल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुराने यूज़ कर सकते हैं यहाँ चाइना से ही ये नए बनवाने? चाइना से ही नए बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, हमें 9 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है इमिग्रेशन ऑफिस, हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है यहाँ से। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी हम बाद में वहाँ मेडिकल करवाएंगे। बाकी रही बात नोटराइजेशन की, आपको नोटराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री चाइना से है, ठीक है, और आप यहीं पे ही मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर आपकी यहीं से की है, तो फिर किसी किस्म की नोटराइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी नोटरी पब्लिक होती है, वो अगर आप अभी करवाना चाहें तो अभी करवा लें, लेकिन बाद में करवा लीजिएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये तो प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर होता है नोटरी करवाने का। चाइना से अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको यहाँ से नोटराइज करवानी पड़ती है, जो इनकी जो है जो इनके स्पेसिफिक ऑफिस होते हैं वहाँ से आपको जाकर करवानी पड़ती है। तो करवा लें तो बेहतर है, इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में आपकी सारी डिग्री हो जाएगी नोटराइजेशन। आमिर इजाज़त का क्वेश्चन है कि आर देयर चांसेस ऑफ PhD एडमिशन विदाउट एक्सेप्टेंस आई है पब्लिकेशन विद 3.8 CGPA? ट्राई करके देख लें, बिल्कुल लक है। कोई ये नहीं है कि अगर आपको कोई कि आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं, कोई मसला नहीं। यूजर के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, आई नीड हेल्प रिगार्डिंग व्हिच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर CSE and other university scholarship. I got acceptance फ्रॉम UESTC, CUG Wuhan University of Technology, and UA Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, BUIT Beijing University of Information Technology है, हस्ट ख्वाचुंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये पता क्या है ये, लेकिन मैंने पता किया है तो इस साल कंप्यूटर साइंस में हस्ट में न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं ले रहे, तो CUG वुहान में ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, और कितनी सीट तक चांसेस हैं? थैंक यू इन एडवांस फॉर योर कंसर्न।
बाकी ऊपर वाले अगर आप यूएसटीसी में आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सी जवाहर में जो है इसकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इसमें भी नहीं है, नुआ में भी नहीं है, BUIT का मेरे ख्याल में इसमें भी शायद ना हो, हस्ट में आपने कहा नहीं लेते, शायद आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ही होगी। बाकी रही बात सी जवाहर में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और इस डिपार्टमेंट के सेलेक्ट होते हैं, आप देख लें अगर आपने इसमें करना है तो। बाकी मैं दोस्त तो अब पाकिस्तान में गया हुआ, चले मैं उसको मैसेज करूँगा कि आपका जो डिपार्टमेंट कौन सा ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, ये तो उसमें आ जाएगा ना, ऑटोमेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शायद। चलो मैं इसका पता करूँगा। नेक्स्ट है जी मिस्टेकन गेम के नेम्स था कि सर जी मेरा एक को सवाल है कि मेरे पास HSK 4 है, डिग्री HSK 4 की डिग्री मौजूद है और मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है भी है, तो मैं क्या कैसे BSc में अप्लाई करूं, प्लीज़ अप्लाई मी और किस में। भाई लाजमी वीडियो बनाइएगा, अगर किसी के पास HSK 4 की डिग्री मौजूद हो तो ऐसे कैसे चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। HSK 4 की डिग्री नहीं है, HSK 4 का सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास HSK 4 है तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका मेजर कौन सा है, मतलब कि बैचलर के लिए अप्लाई करना है आपने, बैचलर इन इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप मुझे मेल करें, मैंने मेल बताई थी। अगर आपके पास HSK 4 है, बैचलर में अप्लाई करना है। अच्छा मैं मास्टर समझा था, नहीं फिर जो है आप अप्लाई करें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, CS स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें, जिसमें आपने अप्लाई करना हो, जिसमें बैचलर अवेलेबल हो, तो वो फिर उसी में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। HSK 4 वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपकी चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो आप अप्लाई करें वैसे जैसे बाकी कर रहे हैं, आपने भी वैसे ही करना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आप जो बनवाएं जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की है, तो आप अप्लाई करें। सैयद नकवी करने में चाहूँगा यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ मेजर है इंटर प्राइस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन एक फेलो ने PhD वहाँ से की है इंग्लिश में, कैन यू प्लीज़ गाइड। वो हो सकता है उस वक्त हो, अब शायद उन्होंने इंग्लिश में जो है उस वक्त इंग्लिश में हो, अब चाइनीज़ में शायद उन्होंने कर दिया हो, तो डिपेंड करता है। आप देखें यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके आपने चेक किया है कि वाकई चाइनीज़ में है या यूनिवर्सिटी में इसमें इंग्लिश में है, आप दोबारा चेक करें। अगर चाइनीज़ में फिर आप अप्लाई ना करें। हाँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना है तो कर दें, लेकिन उसकी भी फ़ी है 400 RMB, फिर वो आप देख लें उसमें आपने भरनी है या नहीं भरनी, पे करनी है। बायोलॉजिकल साइंस के सर मेरा क्वेश्चन है, फिर भूल गया आप, शिंडांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, शिंडांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी मुझे पोस्ट, आप अगर आपके पास इसका लिंक है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं, तो आप इसी अगले कमेंट में पेस्ट कर दें कि आपको एडवर्टाइजमेंट है, आपको समझ नहीं आ रही है इस तरह, तो फिर मैं उस पर वीडियो या पोस्ट बना दूंगा, लेकिन मुझे फाइंड करनी पड़ेगी इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर मिली तो। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देती, ठीक है, तो वही एक मसला होता है। मैंने खैर इसकी अभी ट्राई भी नहीं की, चले मैं ट्राई करूँगा। मतलब आसिफ को कहना कि अस्सलाम वालेकुम, काइंड गाइड कर दें कि हमने जो ईमेल्स करने प्रोफेसर करने हैं गाइड करने के, हमने जो मेल्स करनी है प्रोफेसर को, वो सिर्फ अपने मेजर में जो प्रोफेसर है उन्हीं को करनी होंगी, या उससे किसी भी मेजर वाले प्रोफेसर को कर सकते हैं। अगर हमारा मेजर के अलावा किसी ने प्रोफेसर एक्सेप्ट दे दिया तो क्या वो हमारे मेजर के लिए एक्सेप्टेड होगा, वो एक्सेप्टेंस लेटर की एडमिशन? हाँ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें सेम मेजर में जाएँ, ये ना हो मेजर चेंज करें और बाद में वो प्रोफेसर कहे कि भाई यार जब सिलेक्शन की बारी आती है वो कहते हैं आपका मेजर ही चेंज है, तो आपको हम कैसे वो करें। कोशिश करें सेम मेजर से एक्सेप्टेंस लें, लेकिन अगर आपको मिल जाता है, आपको कोई और एक्सेप्टेंस नहीं मिलता और आपको डिफरेंट जो मेजर है उससे आपको मिला हुआ है, तो वो आप कर दें उसी के साथ अप्लाई। ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी या इस तरह कुछ, ये वो सिलेक्शन हो भी जाती है सिलेक्शन। यहाँ पे केमिस्ट्री वाले बिजनेस में चले गए हैं, यहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ चल रहा होता है, लक है। अस्सलाम सर, मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन की है, प्लीज़ मुझे एक बात क्लियर कर दें। मैंने CSE के लिए अप्लाई कर दिया है फॉर मास्टर डिग्री, जिससे जैसे CSE में बैचलर डिग्री के लिए HSC के टेस्ट कंडक्ट होता है, क्या मास्टर के लिए भी है टेस्ट, होगा या नहीं होगा? होता है, पता नहीं, इसका मुझे सीन पता नहीं है कि अब स्टार्ट हो गया या नहीं। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने ये कहा था उस वक्त एडमिशन स्टार्ट, उस टेस्ट की डेट नहीं आई थी। अब पता नहीं आई है या नहीं आई, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाके देखें, या सॉरी उनका जो अपना पोर्टल है वहाँ पे जाके देखें कि उसकी शो हो रही है या नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि HSC का मुझे इससे ज़्यादा वो मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है HSC वाली चीज़ में, ये बहुत कम सीट्स होती हैं इसकी। और अगर हो भी गया तो कब कब होगा? मुझे एक फ्रेंड ने बोला है कि टेस्ट नहीं होगा, अगर स्टिल कुछ पुरानी वीडियोज़ में बताया होता हुआ है, सो मैं कन्फ्यूज प्लीज। टेस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, चलो मैं इसका उस एक फीमेल है, मैं उनसे पता करूँगा कि इसका क्या सीन है। अच्छा मल्लिक आसिफ का इरफान, क्या और हर यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड सेम होता है मास्टर के लिए? 3 CSE का स्टैंडर्ड है, CSE का जो चाइनीज़ स्कॉलर्स काउंसिल चाइनीज़ गवर्नमेंट का है, वो मास्टर के लिए 3000 है हर यूनिवर्सिटी का। सबा नूरी का क्वेश्चन, BSc के मार्क्स को CGPA में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये अब हर आप अपने हिसाब से देखें कि आपका क्या ग्रेड और क्या क्राइटेरिया उसमें क्या था, तो कितने पे एक ग्रेड था, क्या था, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, या चैट GPT से पूछें कि भाई हाउ टू कैलकुलेट BSc मार्क्स, मतलब कि परसेंटेज मार्क्स टू CGPA, तो वो आपको कैलकुलेशन का तरीका शायद बता भी दे। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा इरम जईद का क्वेश्चन था, दाऊद इदरीस का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई हैव
रिक्वेस्ट क्वेश्चन है, मेरे पाँव को जो है सॉरी जिसे कहते हैं ना, नींद आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने नुआ में अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, नुआ के पोर्टल पे नुआ फ्लाई हाई स्कॉलरशिप मेंशन है क्या, लेकिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे है, लेकिन वेबसाइट पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन है इस बेनिफिट्स की, इसका मैं दोस्त से पूछूंगा, एक लड़का है वहाँ पे, कि इसका क्या सीन है। हाई कौन सी स्कॉलरशिप आपने कही है, हाई स्कॉलरशिप, ठीक है, फ्लाई हाई स्कॉलरशिप। सेकेंडली शांसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस भी है, 1700 आरएम भी है, लेकिन अकोमोडेशन नहीं है इस यूनिवर्सिटी की, स्कॉलरशिप कब ओपन हो रही है। शांसी नॉर्मल का शांसी यूनिवर्सिटी, अच्छा, जिसमें 1700 आरएम भी है, यूनिवर्सिटी कितना ये आपको 450 आरएम के हिसाब से, ये तो फिर आपका ठीक है, अगर आपको ये लेकिन एडमिशन का देखना पड़ेगा, अगर आपको अकोमोडेशन देनी पड़ती है, चलो शुरू में वो कड़वा घूंट भर दीजिएगा, लेकिन बाद में 1700 आरएम भी ठीक है, वो वैसे भी शान सस्ता है, मतलब शांसी जो है उसका, तो इसका मैं देखता हूँ। नासिर शाह का क्वेश्चन है कि फ्रॉम में मुझे 7 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, बट मुझे जीजांग यूनिवर्सिटी पसंद है, वो रिप्लाई करता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी एडमिशन जीजांग यूनिवर्सिटी या हैंगचो सिटी में हो, क्योंकि वो मेरा हैंगचो फेवरेट सिटी है, बट एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। भाई फेवरेट के चक्कर में आप जो है ये काम ख़राब ना कर बैठे अपना, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। फेवरेट चाइना पूरा फेवरेट है भाई, मेरा पूरा फेवरेट है। अब मेरी फेवरेट है दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, DUT मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब वहाँ पे मेरा एडमिशन चाहते चाहते भी मैं नहीं हुआ था। अब मैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी था, सारा कोई था, 3 साल मुसलसल उसमें मैंने अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। अब इधर हो गया, तो फिर जब बंदा जहाँ पे जाता है फिर वही चीज़ फेवरेट बन जाती है। इसको छोड़ दें कि आप, हाँ फेवरेट आपका है, ठीक है, एक्सेप्टेंस अगर आप वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेवरेट के चक्कर में आप ये आपको कुछ ना कीजिएगा कि भाई फेवरेट के चक्कर में आप जो है ये ना हो, आपको फिर खुदा ना खाता कोई भी स्कॉलरशिप ना मिले। बाकी अस्सलाम वालेकुम सलाम। इरफान में मुझे स्कॉलरशिप सिचुआन यूनिवर्सिटी से, सिचुआन यूनिवर्सिटी, शिनोंग यूनिवर्सिटी, डोंगवा यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी, बीजिंग जोथोंग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, SCUT, अच्छा, यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। ये काफ़ी स्कॉलरशिप लगने का कोई चांसेस है, और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी लगने का कोई चांस है, और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी ट्राई करूँ। अच्छा, सिचुआन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलर, आप इनमें ट्राई करें, इनमें से मैं तो जब यूनिवर्सिटी मेरे सामने आती है मैं पहले उसमें नेम देखता हूँ, ये यूनिवर्सिटी मुझे मेरे जान में पहले फीस आती है कि इसकी फीस है। शिनोंग यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, डोंगवा की फीस है, बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटीज़ मेरे में, इसमें भी मेरे ख्याल में फीस शायद इनकी नहीं है, बीजिंग जोतांग की फीस है, सेंट्रल साउथ की भी फीस है, सकट की भी फीस नहीं है, तो देख लें, इनमें ट्राई कर लें अगर एक्सेप्टेंस अगर आपको मिलता है तो। अच्छा, मिले हैं आप ऊपर ने आपने कहा कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं इनमें से। सिचुआन यूनिवर्सिटी की मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, आई थिंक, ठीक है। शिनोंग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, CSE है। डोंगवा यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट है। बीजिंग इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में कोई स्कॉलरशिप नहीं है, आई थिंक। बीजिंग जोतांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मेरे ख्याल में नहीं है। और सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है, CSE है। आपका मेजर कौन सा है? अगर तो फूड साइंस से रिलेटेड इस तरह है तो फिर ये साउथ चाइना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और डोंगहुआ यूनिवर्सिटी, ये भी मेरे ख्याल में अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि फिशरीज इस तरह कोई मेजर था एक लड़के का, वो वहाँ पे डोंगहुआ यूनिवर्सिटी में। बाकी आप मेजर बताएं और उसमें आप अप्लाई करें इनमें से जिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। बाकी CSE का तो आप बाद में देख लीजिएगा। बाकी फ़ीस जो है इनमें से है। मुन्ने के पता नहीं क्या नेम से सर, मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 2022 का है, तो ये चल जाएगा या न्यू बनवाना पड़ेगा? 2022 का आप 23 का बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, यूनिवर्सिटी से जाकर अपडेट करवा लें, अगर ना भी बनाए, लेकिन 2022 का पुराना थोड़ा नहीं है, 2022 का 2023 का बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इम्तियाज़ आलम का क्वेश्चन था कि 23 मिनट की वीडियो ये भी होगी। सर मैंने आपसे पूछना था कि कुछ मुझे डोंगवा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, तो क्या मैं शंघाई और CSE दोनों स्कॉलरशिप डोंगवा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूँ, CSE पे कहीं और करूँ अप्लाई? कहा आपने कहा था कि CSE के पर कहीं और अप्लाई करें, लेकिन मेरा एक दोस्त है को भी उधर से डोंगवा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, और वो कह रहा है कि अगर आप CSE पर कहीं और करते हैं और स्कॉलरशिप शंघाई पर डोंगवा यूनिवर्सिटी में, तो CSE पर कहते हैं कि आप डोंगवा यूनिवर्सिटी में शंघाई स्कॉलरशिप पे अप्लाई, कि आप उधर CSE पे भी अप्लाई करो। एंड उसने ये भी कहा है कि डोंगवा यूनिवर्सिटी वाले जस्ट उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो CSE और शंघाई दोनों पर अप्लाई करते हैं। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल किस तरह होगा, आपकी इस बारे में क्या ख्याल है? सर मेरा जस्ट डोंगवा यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर है, तो मुझे इसके अलावा डर है कि कहीं ये ना हो CSE पे बगैर एक्सेप्टेंस के अलावा। हाँ, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप अपने आप को रिस्क, आप कहते हैं कि मुझे रिस्क ही लगता है, CSE पे इधर करता हूँ, तो आप फिर CSE पे ही उधर करते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्टेंस है तो फिर आप जो है एक इसमें शंघाई गवर्नमेंट पे कर दें, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में CSE पे कर दें, तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी ये एक हो भी सकता है पॉसिबिलिटी कि भाई वो अगर कहें कि भाई CSE, खैर उनको इतनी चीज़ों का वो नहीं है कि आपने कहाँ पे उस पर शंघाई के लिए किया है या CSE के लिए किया है, वो नहीं है। हाँ, अगर आपको शंघाई पे किया और यूनिवर्सिटी आपको बाद में मेल करके की थी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने मेल की थी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी लड़कों ने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, बाद में उनको मेल की थी कि आप CSE का फॉर्म भी फिल करें,
तो उनकी CSE बाद में लगी थी। अगर यूनिवर्सिटी आपको बाद में CSE का कहती है, फिर आप CSE का फॉर्म लाजमी फिल करें। अगर अभी आपके पास कोई एक्सेप्टेंस नहीं है और आप कहते हैं मैं इसी में CSE पे भी यूनिवर्सिटी में शंघाई में करना चाहता हूँ, फिर आप कर दें, कोई मसला नहीं है। शान ब्राइटली स्टूडियो के नाम से वालेकुम सलाम इरफान भाई, इंस्टा पे रिस्पॉन्स नहीं करते, प्लीज़ 2 मिनट के लिए इंस्टा पे आ जाएँ। इंस्टा चले, मैं ट्राई करूँगा आज, अभी तो 12:15 हो रहे हैं, यहाँ पे तैयारी भी करनी है HSK की। चलें, क्योंकि अब जब इंस्टा पे बंदा जाता है तो फिर घंटा किधर ही नहीं गया, 2 घंटे, क्योंकि इतने मैसेजेस होते हैं, जब एक को रिप्लाई कर रहा होता हूँ फिर कोशिश करता हूँ सबको करूँ। कि सर चाइना फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के लिए बारे में गाइड कर दें, एक वेबसाइट पर लिखा था, उसकी वेबसाइट पर लिखा है कि पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर इंटरव्यू और फिर CSE पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इस तरह हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसका देखना पड़ेगा कि इसके पास आपके पास लिंक है जो एडवर्टाइजमेंट उसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं या नहीं, तो वो लिंक पेस्ट कर दें, लिंक ज़रूर पेस्ट कर दीजिएगा जिसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हों। कलीमुल्लाह के जिन यूनिवर्सिटी जनवरी में यूनिवर्सिटी ऑफ हो जाती है कि उसके बाद तो फिर ईमेल कर सकते हैं, इसका जवाब मिलेगा या नहीं? हाँ मिलेगा, कोई मसला, ट्राई करते हैं। मोहम्मद अदान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, आपसे रिक्वेस्ट थी कि छंगा यूनिवर्सिटी की एक वीडियो बनाएं। छंगा यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाई है मैंने पोस्ट बनी हुई थी, वीडियो शायद नहीं बनाई। चलें उस पर, और जितनी पोस्ट लगी हुई है मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा 2-3 दिन में, एक नहीं तो एक वीडियो में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ कवर करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान सर, काइंडली बस डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं ये बता दें, और कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में। न्यूट्रिशन में फूड साइंस के जंगनान यूनिवर्सिटी में फूड साइंस के स्टूडेंट्स हैं, SCUT साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डोंगुआ यूनिवर्सिटी, CUG वुहान, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी में, इन यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कब मुझे नाम तो याद नहीं है अदर ज़्यादा, तो ये ही मैंने बता दिए हैं। आयशा मकसूद का क्वेश्चन है कि जी ज़रूर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे चाहे पोस्ट भी कर दें, वीडियो चाहे ना बनाएं, हम वहाँ से खुद ही ढूंढ लेंगे। इनकी एप्लीकेशन फ़ी है वो ओके, फ़ी ना हो ओके। अच्छा, भुट्टा वीडियोग्राफी का समय भी काइंडली साइकोलॉजी में मास्टर के लिए कुछ अवेयरनेस दे दें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी है, हाँ साइकोलॉजी के मेजर ऑफर कर रही हैं, मुझे नेम तो नहीं याद, लेकिन देखें वैसे जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने कैसे उसमें वीडियो में कि आपने कैसे फाइंड करनी है यूनिवर्सिटीज़। क्या लिखा हुआ है भाई, जीचांग यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फी आई नीड टू सबमिट बट इट्स नॉट गेटिंग सबमिट। जीचांग यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी सबमिट आपको करनी होगी, बट ट्राई करें आप। मैंने तो फ़ी तो पे नहीं की, कैसे फ़ी पे होती है या नहीं होती, तो आप देख लें। पता नहीं क्या प्लान इट गेन, आई हैव डिग्री बट आई कैन नॉट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज इट्स दे आर आस्किंग अबाउट ट्रांसक्रिप्ट एंड आई हैव डन ए प्राइवेटली सो आई डोंट हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट, सो कैन अप्लाई फॉर मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ BA डिग्री में मुश्किल है शायद। CSE स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया है, क्या है, नैन सबाहत के नेम के, और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होती हैं। आपकी सारी वीडियोस देख ली हैं, लेकिन जो आपने एक वीडियो में बात की है कि फ़ी पे करनी होती है, वो बात समझ नहीं है, मतलब कितनी फ़ी हम पे करेंगे, और प्लीज़ ये भी समझा दें कि प्रोफेसर को मेल कैसे करेंगे। प्रोफेसर आपने आई थिंक वो वीडियो गो थ्रू सारी नहीं की होंगी, सारी नहीं देखी होंगी शायद, नहीं तो मैंने आपको उसमें सारा क्लियर किया था कि मेल कैसे करनी है, CV कैसे बनानी है, मेल में उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, CV अटैच करनी है, उसके बाद सेंड करनी है। बाकी जो फ़ी होती है, फ़ी मीन्स के ऐसा समझिए, जब हम पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में BS के लिए अप्लाई करते हैं, उनका प्रॉस्पेक्टस होता है, 1000 रुपये का, 2000 का, जितना भी है, वो प्रॉस्पेक्टस हम लेते हैं, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है। कुछ यूनिवर्सिटी का ऐसे समझिए वो प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है, मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, वो प्रॉस्पेक्टस है, ऐसा समझिए मीन्स कि आपने जब अप्लाई करना है तो वो कहते हैं कि इतनी 400 RMB एप्लीकेशन फ़ीस है, आपकी एप्लीकेशन तब काउंट होगी जब आप ये फ़ी पे करेंगे। या कुछ कहते हैं आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फॉर्म हमारी यूनिवर्सिटी का सबमिट कर दिया, और उसके बाद हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रिव्यू करेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब क्लियर हो गए, रिव्यू सारा डॉक्यूमेंट्स ओके है, फिर आपको कहते हैं हाँ भाई आपका रिव्यू क्लियर हो गया है, और अब आप जो है 400 RMB या 500 RMB या 600 जितनी RMB एप्लीकेशन फ़ी है वो आप पे करें, तो वो आपको पे करेंगे। नेक्स्ट ही आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड की जाएगी, मींस कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपके स्पेसिफिक, जैसे अगर आपका बिजनेस डिपार्टमेंट है या केमिस्ट्री है या जो भी स्कूल है आपका, जो भी डिपार्टमेंट है, उसकी जो है आपको उस डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन भेजी जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है फ़ी का, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यूजर के नाम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई से पहले तो वेरीफाई नहीं करवानी होते, नहीं, सिर्फ नोटराइज करवाना काफ़ी होता है। देन पता क्या नहीं, अप्लाई ऑन मास्टर ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं, B.Ed की डिग्री में कैसे करेंगे, B.Ed में मुश्किल है, अगर आप लक आजमाना है तो कर लें, लेकिन आपके पास प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट और होना चाहिए ना, या BS की कोई डिग्री या BSc की कोई डिग्री,
सर नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के मुनी पोर्टल पे कोई इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कैसे गाइड कर दें? नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी। चलें, अस्सलाम वालेकुम सलाम। यूज़र के नाम से सर मैं चाइना फार्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फो चाहिए, एक एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और स्टूडेंट्स एक्सेप्ट, इसका मैं देखूंगा और इसका क्या सीन है ये तो मैं फिर बाद में बता पाऊंगा। आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ, सुपरवाइजर बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसमें यूनिवर्सिटी के लिए आइट्स का मेंशन है। आइट्स को छोड़ें, आइट्स लिखा होता है बस, आइट्स को इग्नोर करें आप। अच्छा, नेक्स्ट है जी नैन सवाल के इस्लामिक केमिस्ट्री में मास्टर करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहेगी? चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप की सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं जहाँ पे केमिस्ट्री हो रही है। भाई मेहदी हसन का भाई बैचलर प्रोग्राम के स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो बनाया। बैचलर के लिए मैंने आपको बताया कि फुली फंडेड कोई स्कॉलरशिप इतनी खास नहीं है। बिबा अंजम पता नहीं क्या है, गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैंने स्टडी का रिव्यू करवाना है, प्लीज़ इंस्टा अकाउंट बता दें। इंस्टा अकाउंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अस्सलाम फरमान भाई, मुझे 2 एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज में मास्टर कवर कर रही है और दूसरी इंग्लिश में। कौन सी CSE में अप्लाई करूं? दूसरी बात ये कि अभी मेरे पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है और अभी तक डिग्री नहीं है। ये तो ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई कर, कौन सा सर्टिफिकेट अटैच करूँ? एडमिशन में कोई इशू नहीं है, बाकी जिसमें इंग्लिश में है उसी में अप्लाई करें। ट्रांसक्रिप्ट के साथ आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाएं। इसके अलावा बस यही है। सर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला अभी तक, अप्लाई करते रहें। हाँ, बिस्मा सफदर का क्वेश्चन था कि अप्लाई करते रहें, कोई मसला नहीं, आप मेल्स करते रहें, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। नेक्स्ट है जी मोहम्मद सुफियान के नाम से सुफियान आलम, कैन यू कंफर्म इफ ग्वांगचो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफर CSE स्कॉलरशिप? आई थिंक ये हो गए थे, बहुत श्यामा यूनिवर्सिटी आई थिंक ये हो गए थे गलती से। यू का अच्छा, हाँ ये मेडिकल ग्वांगचो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका स्कॉलरशिप अदर स्कॉलरशिप में देखना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। श्यामन यूनिवर्सिटी पे वीडियो, श्यामन यूनिवर्सिटी और भी हैं। लेट्स डू इट के नेम से भाई गलती से यूकास और USTC दोनों में अप्लाई कर हो गया है। USTC में फेलोशिप लेवल A पे और यूकास में भी कर दिया है। स्टेटस सेंटर रिव्यू है। यूकास आंसू पे नहीं हुआ ना, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे और इस पे हो गया तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। उमर इशफाक इशू, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है PhD मैनेजमेंट, लेकिन CSE पे ऑप्शन नहीं मैनेजमेंट का, सिर्फ इकोनॉमिक्स का आता है। चाइनीज़ का ऑप्शन पे क्लिक करो तो फिर मैनेजमेंट आता है। तो HSK फॉर रिक्वायर्ड PhD में, हाँ बिल्कुल, अगर आप उसमें आपका इंग्लिश में नहीं है दैट मीन्स कि वो एक्सेप्टेंस वेस्टेड है आपके लिए, तो उसमें आप अप्लाई ना करें। डेट स्टूडियो के नाम HSK पे बैचलर मिलती है, मैंने आपको पहले बता दिया आई थिंक ये वाला। प्लीज़ आप ये बता सकते हैं कि बिलाल को क्वेश्चन था कि तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाले पाकिस्तान के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तियानजिन मेडिकल और मास्टर डिग्री? आई थिंक ये हो गए थे, मेरे ख्याल में ये हो गए थे कि लास्ट वीडियो में ADP ठीक है हो गए थे। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और 32 मिनट ये और पहले 24 मिनट 50 मिनट हो गए, 55 मिनट बोलते बोलते 12:30 हो गए। यहाँ पे वीडियो अपलोड करते करते जो है फिर 1 बज जाता है। कभी कभार वीडियो अपलोड लास्ट टाइम मैंने बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। हाँ ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा और ये HSK वाला रोला और ये सारी चीज़ें अल्लाह करे ये हो जाएं। मोर खामोश है यहाँ पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।